कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? यानी कि जो हम बोलते हैं। तो आइए और जाने भाषा के बारे में। मनु, देखो कितना सुंदर मोर। हाँ, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ऊपर दिए गए चित्र में दो बच्चे आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं तथा एक दूसरे की बात को सुनकर समझ रहे हैं। इस तरह एक दूसरे के भावों को समझना ही भाषा है। अतः अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन को ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जब हम आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो बोलता है और दूसरा उसे सुनता है, समझता है, इसी को हम भाषा कहते हैं। तो आपस में बात करना ही भाषा का ही रूप है। हम अपने मन के विचारों को निम्नलिखित रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तो चित्र दिए हैं। एक चित्र में लोग बोलकर और दूसरे चित्र में सुनकर। आगे है और चित्र, एक चित्र में पढ़कर और दूसरे चित्र में लिखकर। तो बच्चों, आपने क्या जाना? इस प्रकार हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, भाषा के बहुत से रूप हैं। हम कभी लिखकर बोलते हैं, तो कभी पढ़कर, कभी सुनकर, तो कभी बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं भाषा के रूप। बोलने, सुनने, लिखने तथा पढ़ने के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक यानी मुंह से बोलना। बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो बच्चों, जब कोई बोलता है और दूसरा उसे सुनता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। पढ़ना तथा लिखना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी को लिखकर कुछ बोलते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप है। तो बच्चों, भाषा का एक रूप सांकेतिक भी माना जाता है, यानी कि संकेत देकर इशारे से बात करना। संकेत द्वारा अपनी बात को दूसरों को समझाया जा सकता है। भाषा का यह रूप व्याकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बच्चों, भाषा अगर सांकेतिक है यानी इशारों की भाषा है, तो उसे हिंदी व्याकरण में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बच्चों, आपने सीखा कि भाषा यही होता है जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या आपस में बातचीत करते हैं। आइए दोहराएं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। पढ़ना तथा लिखना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का एक रूप सांकेतिक भी माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।